फूलों के हार डाल दो आप तो। और फूलों के हार से एक बात मुझे याद आ गई, तवज्जो करना, ये रस्म भी खत्म करो। बिल्कुल दूल्हा जब बनता है तो एक चीज मुझे याद आ गई, नोटों के हाथ पड़ते हैं। कोई 10,000 का, कभी कभी तो टक्कर पे पड़ जाते हैं, बहनोई लोग टक्कर कर लेते हैं। मेरे सांडू ने इतने का डाला मेरी बात नीची ना रह जाए, चाहे बनिए से कर्जा लेकर डालूं लेकिन मेरे सांडू से ऊंचा हार जाना चाहिए। ये भी चलता भाई, मैं सही बता रहा हूं। जहालत तो कूट कूट के भरी है ना हमारे इसमें। पहले तो टक्कर पर डाल देगा, बाद में टुक टुक देखेगा कब वापस होगा, कब वापस होगा हार। मोटा डाल दिया तो अब है ना वापस होगा, इसे पता है कि वापस हो जाएगा, इसे पता है सास का घर है, रहेगा तो है ही नहीं। अगर 10,000 का डालूंगा तो 11,000 देगी सास, 1,000 रख लो पाऊंगा। सही बात तो यह है कि नोटों के हार डालना जायज ही नहीं। मत डालो, मत डालो, बात ही खत्म कर। जब किसी का डालोगे नहीं तो चढ़ाव नहीं होगा, जब चढ़ाव नहीं होगा बात खत्म। बहुत से आदमी चढ़ाव करे पड़े तो बेचारे जब मजबूरी में डलवा रहे ना तो हमारे आगे कैसे। डालना बंद करो। अगर कुछ तुमने चढ़ाव कर दिए थी तो उसका नुस्खा बता के जा रहा हूं। कुछ डाल दिए आपने 10, 20, 50,000 के हार, मौलाना ने मना कर दिया हमारे तो रह जाएंगे, तो हार लाने दो। जैसी तुम्हारे गले में डाल दे, निकाल के फौरन रख दो। आ गया, आना ही तो मकसद है, आने तो मकसद है, हार आ गया। वो कर्जा है एक तरह का, आ गया, उसे रख ले पोटली बना के और आराम से बारात से वापस आकर तोड़ लेना उन्हें, या बेच लेना, वो बिक जाए तो, या तोड़ ही लेना, बात ही खत्म करना। समझ रहे हैं आप? ये हारों की रस्म खत्म करो, फूलों के हार डालो अपने दूल्हा के, अच्छा से फूलों का सेहरा बनवाओ, फूलों का सेहरा। और सेहरा तो इतना इतना अच्छा चल रहा है, आप तो सेहरा सर से लेके पूरा ऐसा सेहरा फूलों का आ रहा है कि पूरा दूल्हा को सेहरा ही घेर लेगा। खूबसूरत लगता है दूल्हा उसमें। अच्छा से फूलों का सेहरा बनवाओ। ये नोटों वाले हार नहीं होना चाहिए, फिर उसमें बड़ी खराबी हो जाती है। कुछ बाद हार तोड़ लेते हैं, कुछ चोरियां हो जाती हैं कि हार कहाँ गया, मेरा हार गुम गया। उधर दामाद नाराज बैठा, मैंने 10,000 का डाला था, सास मेरी खैर खबर ही नहीं ले रही है। अब बेचारी अपनी शादी में लगी हुई है, अब उसका हार वापस करे। बात है कि नहीं? बात सही है कि नहीं मेरे भाई? नहीं, बात है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि बड़े इसमें बातें भी खराब होती हैं, बड़े जो है आपस में नचाकियाँ हो जाती हैं, बड़ा जो है रिश्तेदारियों में खटास पैदा हो जाती है कि मेरा हार वापस नहीं किया, मत डालो, मत डालने दो, बात खत्म करो। ये यहाँ से रस्मी खत्म। ये सब शैतान का डंक है, नहीं समझ में। बस फूलों के हार लेके जाओ, 100 रुपए का बनवा के ले जाओ, 50 रुपए का, तेरी हैसियत है 10 रुपए का, जाके फूला के दूल्हे के गले में हार डाल दो, बात खत्म हो गई। फूलों का हार, खुशबू भी आएगी सुभान अल्लाह, और अच्छा भी लगेगा सुभान अल्लाह। ये चंद बातें शादी के हवाले से मैंने आपको बताना थी, बता दी, और अब वो बात मैं आपको पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह। तो इंसान तो बाद में है, सबसे पहले तो अल्लाह है, उसकी तो तादाद ही नहीं, वो कब से है, वो तो हमेशा से है। और अल्लाह ने फिर बनाया फरिश्तों को। तो जब तुम भी ना थे तब अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेज रहे थे। तो दुरूद पढ़ना नबी पे ये नया काम नहीं है, ये पुराना काम है। बोलो, नया काम है कि पुराने? जोर से बोलो, पुराना। अगर हम मस्जिद में खड़े होकर नबी का सलाम पढ़ने लगे, नबी का दुरूद पढ़ने लगे, तो हम पे फतवे मारे जाते हैं, हम पे कहा जाता है ये बिदात है, ये कहां से आ गया, ये कहां से पढ़ने। उन्हें बता देना ये वहां से पढ़ने जब तू भी पैदा ना हुआ था, तेरा दादा भी पैदा ना हुआ था, जब अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते थे। सुभान अल्लाह। तो जो काम अल्लाह खुद करे, बताइए वो पसंद होगा कि उसे नहीं होगा? भाई होगा कि नहीं होगा? तो नबी पर दुरूद अल्लाह खुद भेजता है, फिर तुमसे कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, मेरे नबी पर तुम भी खूब खूब दुरूद सलाम भेजो। दुरूद भी और सलाम भी। यहां पर दो नुक्ते की बातें मैं आपको बताऊंगा, दो पॉइंट तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं।
पॉइंट की बात है मौलाना इरशाद साहब, हाँ पॉइंट की बात है, जरा आप तवज्जो करें। मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे जलसों में कभी कभी बड़े पॉइंट की बातें हो जाती हैं। अल्लाह ये भी तो कह सकता था अल्लाह और फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, अल्लाह और फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, ये भी तो कह सकता था। मगर क्या कह रहा, अल्लाह और उसके फरिश्ते। तवज्जो है, उसके, किसके नहीं, अल्लाह के। अल्लाह ये भी तो कह सकता था अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, बात है कि नहीं। लेकिन अल्लाह और उसके फरिश्ते। अच्छा अगर अल्लाह ये ना कहे उसके फरिश्ते, तो फरिश्ते जब भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। भाई एक बात बताओ, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई कि नहीं बनाई? आप कहो जब अल्लाह ने बनाई, ना कहो जब अल्लाह ने बनाई। आसमान अल्लाह ने बनाया, कहो जब अल्लाह ने बनाया, ना कहो जब अल्लाह ने बनाया। जन्नत अल्लाह ने बनाई, कहो जब अल्लाह ने बनाई, ना कहो जब अल्लाह ने बनाई। मगर अल्लाह यहाँ कह रहा है अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। मतलब ये हुआ कि सारे फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। एक फरिश्ता भी ऐसा नहीं है कि जो बच गया हो, जिसने नबी पे दुरूद ना भेजा हो। इसलिए इशारा इस तरफ है कि जो मेरे नबी पे दुरूद भेजेगा वो मेरा होगा। सारे फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं तो सारे फरिश्ते अल्लाह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह उन्हें अपना रहा। दो बेटे हैं, एक गद्दार एक वफादार। एक बेटा चोर शराबी और एक बेटा है नमाजी कारी। तवज्जो करना है, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। लेकिन जो नमाजी होगा, जो कारी होगा, जो बेटा दीनदार होगा, उसको सीना ठोक के कहेगा बाप ये मेरा बेटा है। बोलो बोलो, कहेगा कि नहीं कहेगा? ये मेरा बेटा है। और जो बेटा चोर डकैत होगा तो मौका भी पड़ेगा तो बात बदल जाएगा, मगर एकदम नहीं कहेगा ये मेरा बेटा। जिक्र उसका नहीं करेगा, उसका जिक्र करेगा, वो मेरा बेटा है। ऐसे ही जो अल्लाह ने मखलूक बनाई, जो उसकी इताअत करे अल्लाह की, वो भी उसी की है। जो इताअत ना करे वो भी उसी की बनाई हुई है। मगर सुनो, अल्लाह को पसंद वो है जो उसकी इताअत करती है, और जो उसकी नाफरमानी करती है वो मखलूक अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए फरिश्तों ने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के कहने से नबी पे दुरूद भेजा, तो अल्लाह ने कह दिया कुरान में मेरे फरिश्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मेरे फरिश्ते। जो नबी पे दुरूद पढ़े, अल्लाह को इतने प्यारे हैं, अल्लाह कह रहा मेरे। क्या कह रहा अल्लाह? जोर से बोलिए, मेरे। अब अगर अल्लाह के होना चाहते हो तो दुरूद से लग जाओ। अल्लाह के अगर होना चाहते हो तो दुरूद से लग जाओ, दुरूद पाक शुरू कर दो, अल्लाह के हो जाओगे। आज बड़े काम की बात बता रहा हूँ, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ, और बड़ी आसान बात बता रहा हूँ।